Assalamu alaikum. My name is Muhammad Vais and I am from BBA 8. Today my topic is ratio calculation. First of all, I collect the data on official website AGP Limited. This data is AGP Limited. This data is 5 year 2018 to 2022. First of all, income statement, and second is balance sheet, and third is कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पिछले 5 साल का ये डाटा है जिसके अंदर ये कंप्लीट डाटा है 2018 टू 2022। तो इस डाटे की बेस पे हम जो है रेशोज़ कैलकुलेट करेंगे फर्दर, जिसके अंदर काफ़ी रेशोज आ जाती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, गियरिंग रेशो है, इन्वेस्टमेंट रेशो है, ऐसे फर्दर और भी रेशोज़ हैं। तो इस जो रेशोज़ हैं इनकी भी फर्दर रेशोज़ हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने कैलकुलेट की है फर्दर। जैसे ये देखें कि सबसे पहले आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, ठीक है। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर भी डिफरेंट रेशो आ जाती हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट सेल, EBIT, ऑपरेटिंग लेवरेज, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये फर्दर रेशोज़ हैं। तो जैसे कि ये देखें कि 2018 के अगर हम डाटा देखते हैं तो यहाँ पे है 56.5, ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें जो हुआ है वो 2018 के अंदर वो 56.5। तो 2020 के अंदर आया है 58.52। ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है तो अगर इन दोनों साल को हम कंपैरिजन करें तो इस तरह से हम नेक्स्ट साल को कंपैरिजन जब करें 20 को तो उसके अंदर डाटा उसके अंदर ये हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमारी डिक्रीज़ हुई है, 55.58 हुई है। तो इसी तरह 2021 के अंदर देखें तो यहाँ पे है 55.49, इनमें माइनर सा चेंज आया है। लेकिन 2020 के अंदर जो है वो 50.89 आया है। इसका इट मीन्स रेशोज़ जो है ग्रॉस प्रॉफिट की वो 2020 के अंदर काफ़ी कम आई हैं, ठीक है। आगे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है इसको हम परसेंटेज के अंदर लिखते हैं, तो आगे यूनिट भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि परसेंटेज। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारी रेशो आ जाती है नेट प्रॉफिट टू सेल। नेट प्रॉफिट टू सेल हम 2018 के अंदर देखते हैं तो 22.42, और 2019 के अंदर देखते हैं तो 23.13 है, इसके अंदर इंक्रीज़ हुई है। 2020 के अंदर 22.85, इट मींस डिक्रीज़ हुई है। और 21.09 ये फर्दर फिर डिक्रीज़ हुई है। और 22 के अंदर 13.22, इट मीन ये तो जैसे देखें यहाँ वेयर, जैसे कि 2018 के अंदर देखें, फिर 19 के अंदर डिक्रीज़, 19 के अंदर सॉरी थोड़ी सा इंक्रीज़ हुई है। 2018 को अगर देखें तो 22 के अंदर फिर डिक्रीज़, फिर 21 के अंदर डिक्रीज़, और 22 के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है 13.92। इसी तरह नेक्स्ट रेशो हमारी आ जाती है EBIT मार्जिन। हमें क्या हुआ है वो 2020 के अंदर हम देखते हैं तो 32.14, इस तरह से 19 के अंदर देखते हैं तो 34.91, और इस तरह से 2020 के अंदर देखते हैं तो 31.09 और डिक्रीज़ हुई है। इस तरह 2021 के अंदर देखते हैं तो 29.29, और 2020 के अंदर 23.15, ये और डिक्रीज़ हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी है ऑपरेटिंग लेवरेज, के ऑपरेटिंग लेवरेज रेशो हमारी कितनी आई देखें। 2018 के अंदर 0.07, फिर 29 के अंदर हमारी ये बड़ी है 1.62 आई है। फिर उसके बाद 2000 के अंदर देखें तो हमारी ये और जो है वो कम हुई है 0.112, और अगर हम 2021 के अंदर देखें तो ये हमारी माइनस में चली गई है 0.55, और 2000 के अंदर ये फिर इंक्रीज़ हुई है 0.2, क्योंकि माइनस में था तो वो ये देखें यहाँ पे ये प्लस के अंदर आ गया।
ये टाइम्स के अंदर लिखते हैं ये। और करंट रेशो ये सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद देखें, आफ्टर टैक्स के बाद तो 18.95। फिर नेक्स्ट ईयर को अंदर देखें तो ये इंक्रीज़ हुई है। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो डिक्रीज़ हुई है, लेकिन माइनर सी डिक्रीज़ हुई है। देखें पॉइंट के अंदर मतलब वहाँ पे 19.38, यहाँ पे 19.33। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर ये और जो है डिक्रीज़ हो गई है 19.48। इससे नेक्स्ट ईयर के अंदर मतलब 2022 के अंदर वहाँ पे भी और डिक्रीज़ हो गई है, ये 13.07। इसी तरह ये देख लें कि रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, ये 2018 के अंदर जो है 15.35 और 19 के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, 17.3 पे चला गया। फिर उसके अंदर नेक्स्ट ईयर के अंदर ये भी इंक्रीज़ हुआ है 17.71। उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर ये इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है और नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ हो गया। और इसके नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर हम देख लें तो वहाँ पे 14.05% आ रहा है और ये हमारा डिक्रीज़ हो गया। अब स्टॉक होल्डर फंड को हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें कि फर्स्ट ईयर के अंदर था 71.04, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 77.73, ये इंक्रीज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर और इंक्रीज़ हो गया 80.57। उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर देखें तो और इंक्रीज़ हो गया 84.79। उससे भी नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देख लें तो यहाँ पे चला गया है 79.69। तो ये ऐसे हो रहा है कि कुछ ऐसी रेशो हैं जो इंक्रीज़ हो रही हैं वीयर के एक वीयर से दूसरे वीयर में इंक्रीज़ हो रही हैं, और कुछ ऐसी रेशो हैं जो डिक्रीज़ हो रही हैं, सम इंक्रीज़ और सम डिक्रीज़। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बिफोर टैक्स देख लो तो ये देखें फर्स्ट ईयर 22.39, सेकेंड ईयर के अंदर 24.45, उससे ये देखें ये इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ हो गई है। फिर पहले क्या हुई, पहले इंक्रीज़ हुई सेकेंड ईयर के अंदर, फिर जो थर्ड ईयर था उसके अंदर फिर डिक्रीज़ हो गई है। पहले के अंदर 22, सेकेंड के अंदर 24 और थर्ड के अंदर 23। और उससे नेक्स्ट ईयर को देख लो तो उसके अंदर तो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है, 20 पे आ गई है। उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देखो तो फिर भी डिक्रीज़ हो रही है 19.77। इसी तरह रिटर्न ऑन स्टॉक होल्डर फंड आफ्टर टैक्स देख लें तो ये 18.95 थे, तो उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर 19.38 इंक्रीज़ हुए, नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ हुए पॉइंट के अंदर 19.33, नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ हो गए 16.48। उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो वहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है 13.97। और इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं हम कॉस्ट इनकम रेशो। ये देखें कि फर्स्ट ईयर 101.66, उसके अंदर नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो 89.26, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो ये फिर भी नेक्स्ट ईयर के अंदर देखें पहले साल इंक्रीज़, दूसरे साल डिक्रीज़, तीसरे साल फिर इंक्रीज़ हुई। लेकिन पहले साल को और तीसरे साल को अगर कंपेयर करें तो फिर भी डिक्रीज़ है, लेकिन सेकंड साल से बनिस्बत इंक्रीज़ है, ठीक है। इसी तरह थर्ड साल के अंदर फिर इंक्रीज़ हुई है 1.15.94। नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो 169.03 इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट रेशो है एसेट, रिटर्न ऑन एसेट बिफोर टैक्स। पहले ईयर 16.3, सेकेंड ईयर 19.66 इंक्रीज़ हुई है, उससे नेक्स्ट ईयर 19.47 माइनर सा डिक्रीज़ हुई है पॉइंट के अंदर, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर 17.84 डिक्रीज़ हुई है, फिर उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर 16.83 फिर डिक्रीज़ हुई है। ये फर्दर ना आगे जो चीज़ें हैं परसेंटेज के अंदर आनी है वो परसेंटेज के अंदर है, जो टाइम्स के अंदर आनी है टाइम्स के अंदर है, और जो PQR में आनी है मतलब रुपीज़ वगैरह के अंदर आनी है तो उस हिसाब से वो उसी के अंदर है। आगे रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट जो हमारा था ये पहले ईयर के अंदर 13.8 था, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 58 डिक्रीज़ हुआ,
फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 16.4, फिर ये इंक्रीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 14.63, ये फिर डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह फर्दर नेक्स्ट ईयर के अंदर 11.89, ये फिर डिक्रीज़ हो गया रिटर्न ऑन टैक्स। और इसकी एफिशिएंसी टैक्स रेट देख लें तो ये है फर्स्ट ईयर के अंदर 15.36, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर इंक्रीज़ हुई है 20.47, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर डिक्रीज़ हुई है 17.61, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर इंक्रीज़ आई है 18.30, और नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। ये देखें पिछले साल के अंदर 17.64, फिर यहाँ 80.13, और नेक्स्ट ईयर के अंदर देखें ठीक है 29.35, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह ये देखें, ये जो जितनी भी हमने ये रेशोज़ के बारे में बात की है, तो ये 2018 से 2022 तक ये हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के बारे में बात की है, ठीक है। तो अगर एक नेक्स्ट हम नेक्स्ट पे अब आते हैं तो लिक्विडिटी रेशोज़, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ रेशोज़ हैं। करंट रेशोज़ देख लें कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर के अंदर है वो 1.39 है, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो माइनर सा पॉइंट के अंदर चेंज आया है 1.64, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो फिर उसी तरह माइनर सा चेंज 1.71, उससे नेक्स्ट ईयर 1.65, ये फिर माइनर सा डिक्रीज़ आया है। पहले इंक्रीज़ आता रहा, अब डिक्रीज़ आ गया। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो और डिक्रीज़ आ गया है 1.5 टाइम। तो ये जो लिक्विडिटी की रेशोज़ हैं ये टाइम्स के अंदर हैं। तो आगे नेक्स्ट रेशो की हम बात करते हैं लिक्विडिटी के अंदर, तो वो है क्विक एसिड टेस्ट रेशो। ये फर्स्ट ईयर के अंदर थी 0.8, तो सेकंड ईयर के अंदर ये इंक्रीज़ हुई है 0.89, उससे सेकंड नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो ये उसके अंदर भी इंक्रीज़ हुई है 0.92, इससे भी नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो फिर वहाँ पे भी इंक्रीज़ आ रही है 0.95, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो फिर डिक्रीज़ आ जाता है 0.73 टाइम्स। सम रेशो यहाँ पे देख लें ना, कुछ रेशो ऐसे हैं कि पहले साल इंक्रीज़ हो रही हैं, दूसरे साल इंक्रीज़ हो रही है, तीसरे साल भी डिक्रीज़ हुई हैं, ऐसे भी हैं। और ये होती है कंपनी की ना ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर मेजर करती है कि आपकी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, तो रेशोज़ जो होती हैं ये अच्छी इनकम एक जनरेट होती है, उसे रेशोज़ जो है वो इंक्रीज़ होती रह जाती है। सम टाइम ऐसे आती है कि कोई डाउनफॉल आ जाता है, किसी न किसी जो है ना वजह से आ जाता है, जिसकी वजह से डाउनफॉल भी आ जाता है। अब अगर हम बात करें जिस ईयर के हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसा ही हुआ था कि ये फार्मास्यूटिकल है, तो कोरोना भी टाइम था, तो सम रेशोज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी और सम रेशोज़ डिक्रीज़ हो रही थी। तो नेक्स्ट ईयर हम रेशो पे आते हैं कि कैश टू करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर आते हैं हम। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या है, ये है 0.02, सेकेंड ईयर के अंदर 0.09, इससे सेकेंड ईयर के अंदर 0.25, इससे सेकेंड ईयर के अंदर 0.34, और इससे सेकेंड ईयर के अंदर 0.28। इसको हम देखें, अगर बात इसके ऊपर करते हैं तो ये ऐसे है कि माइनस सा चेंज आ रहा है सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर फिर डाउन आ रहा है, फिर उससे सेकेंड ईयर के अंदर इंक्रीज़ हुआ है कुछ, उससे सेकेंड ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। ये देखिए ज़ीरो से भी पीछे चला गया, माइनस के अंदर आ गया, ज़ीरो माइनस का 0.28 टाइम्स। इसी तरह नेक्स्ट रेशो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू सेल। ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये है कि 0.18, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर 0.24 इंक्रीज़ हुई, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर 0.23 पॉइंट से डिक्रीज़ हुई है, उससे नेक्स्ट ईयर के देखो तो 0.29, ये फिर इंक्रीज़ हुई है, फिर उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देखें तो और डिक्रीज़ हो जाती है 0.07 टाइम। इसी तरह नेक्स्ट रेशो है कैश फ्लो टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये फर्स्ट ईयर के अंदर 3.13, सेकेंड ईयर के अंदर 3.169, इससे ये इंक्रीज़ हुआ, उससे सेकेंड ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया 4.37, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो 4.83,
उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो 0.99 टाइम्स। इसी तरह नेक्स्ट रेशो पे हम आते हैं, कैश फ्लो कवरेज रेशो है। फर्स्ट ईयर के अंदर 0.53, सेकेंड ईयर के अंदर 1.25, इससे नेक्स्ट ईयर के अंदर 1.49। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहा है इन रेशोज़ के अंदर ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देखें तो 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ है। उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर के देखें तो डिक्रीज़ हो गया 0.94। आगे नेक्स्ट रेशो आ जाती है इन्वेस्टमेंट मार्केट रेशो। फर्स्ट रेशो इसकी है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो हुई है ना, अर्निंग पर शेयर ये हुई है फर्स्ट के अंदर 4.31, सेकंड के अंदर इंक्रीज़ हुआ 5.17, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ हुआ 5.67, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ हुआ 5.59, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर माइनस सा पॉइंट के अंदर डिक्रीज़ आया है 5.1, काफ़ी डिक्रीज़ आया लेकिन पॉइंट के अंदर आया। ठीक है, नेक्स्ट रेशो है प्राइस अर्निंग रेशो। फर्स्ट ईयर की है कि 20.29, नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ हुई 19.23, इससे नेक्स्ट ईयर के अंदर इंक्रीज़ हुई 20.09, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ 17.35, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ 12.74 टाइम्स। अब है प्राइस टू बुक रेशो। ये फर्स्ट ईयर के अंदर 6.87, इसी तरह नेक्स्ट ईयर के अंदर माइनस सी डिक्रीजिंग आई है इसके अंदर 6.61, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर भी फिर इंक्रीज़ हुई है 6.65, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है 4.69, और उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो फिर उसमें भी काफ़ी डिक्रीज़ आया है 2.45। अब डिविडेंड की बात कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड जो है रेशो है फर्स्ट ईयर के अंदर 1.35, सॉरी एक मिनट, कैश पर ये है कैश डिविडेंड पर शेयर है, फर्स्ट ईयर के अंदर आया है 1.14। जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैश डिविडेंड पर शेयर। फर्स्ट ईयर के अंदर 1.40, सेकेंड ईयर के अंदर 1.36 डिक्रीज़ आया, फिर थर्ड ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ आया 3, फिर सेकेंड ईयर के अंदर फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 1 और डिक्रीज़, फिर उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ आया 2.5 PKR। इसी तरह नेक्स्ट रेशोज़ हमारी आ जाती हैं, वो हैं मार्केट वैल्यूज़ पर शेयर। इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 87.4, नेक्स्ट ईयर के अंदर इंक्रीज़ आया 99.4, नेक्स्ट ईयर के अंदर और इंक्रीज़ आ गया 113.9, नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर डिक्रीज़ 6.99, नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर और डिक्रीज़ आ गया 64.99। इसी तरह हमारी नेक्स्ट रेशो जो है, ये देखो एट द एंड ऑफ द ईयर पता क्या हुआ, ये हुआ कि 87 ये सॉरी हमने एट द एंड ऑफ द ईयर को डिस्कस किया है, तो और जो हाई जो था ना इसका ड्यूरिंग द ईयर वो था 107.22, फिर नेक्स्ट ईयर फिर ये है जो डिक्रीज़ हुआ 99.7, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ हो गई 126.9, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर और इंक्रीज़ हो गई है 154.04। इसी तरह नेक्स्ट रेशो है ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर विदाउट सरप्लस ऑन रेवोल्यूशन जो है, इसके अंदर ये हमें जो प्रॉपर्टी प्लांट वगैरह इक्विपमेंट वगैरह जो थे तो ये 22.74 था पहले साल के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर जो है इंक्रीज़ हुआ 26.65, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर और इंक्रीज़ 29.32, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर और इंक्रीज़ 33.91, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर ऑन इंक्रीज़ 36.51। अगर इसको हम देखते हैं ना, ये
वेयर टू वेयर जो है वो इंक्रीज़ होता रहा है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो था वो सेकंड ईयर से इंक्रीज़, फिर थर्ड ईयर से और इंक्रीज़, फिर फोर ईयर के अंदर और इंक्रीज़, ये पर ईयर इंक्रीज़ होता रहा। और शेयर प्राइस जो है वो फर्स्ट ईयर जो थी, फर्स्ट ईयर वो थी 87.43, सेकेंड ईयर 99.35 इंक्रीज़, फिर थर्ड ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ 113.88, उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ 96.99, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ 64.99। आगे आती है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज़ की, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज़ जो है वो है फाइनेंशियल लेवरेज रेशो। फाइनेंशियल लेवरेज रेशो जो है फर्स्ट ईयर के अंदर 0.26, नेक्स्ट ईयर के अंदर इन डिक्रीज़ हुआ 0.16, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ हुआ 0.13, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ 0.06, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और देखें तो और डिक्रीज़ 0.08 टाइम्स। ठीक है। और वेटेज एवरेज रेशो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये देखें तो फर्स्ट ईयर के अंदर 8.8, नेक्स्ट ईयर के अंदर 14.8, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर 9.4। ये पहले इंक्रीज़ हुई है, फिर डिक्रीज़ हुई है, फिर ये इंक्रीज़ हुई है 0. फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 0.05, फिर उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर 0.01 टाइम। ये अब डेब्ट टू इक्विटी जो है पर बुक वैल्यू, फर्स्ट ईयर के अंदर 0.26, नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ 0.016, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर हम देख लें तो फिर डिक्रीज़ हुई है 0.13, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो और डिक्रीज़ 0.05, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर देख लें तो और डिक्रीज़ 0.01। कुछ ऐसी रेशो हैं जो डिक्रीज़ हो रही हैं और कुछ ऐसी रेशोज़ हैं जो ईयर के हिसाब से कुछ इंक्रीज़ भी हो रही हैं। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट ईयर है इंटरेस्ट कवर रेशो है, ये 8.1 है पहले ईयर के अंदर, दूसरे के अंदर 9 है, इंक्रीज़ हुआ, थर्ड के अंदर और इंक्रीज़ आया 13.7, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और इंक्रीज़ 22.4, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ 15.8 टाइम्स। इंटरेस्ट कवर रेशोज़ ये होगी डेब्ट टू एसेट रेशोज़। इसके अंदर देख लें तो पहले ईयर के अंदर जो है वो 0.19, सेकेंड ईयर के अंदर 0.13 डिक्रीज़, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर डिक्रीज़ 0.11, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ 0.05, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ 0.01। और इक्विटी टू एसेट रेशो, पहले ईयर के अंदर 0.71, दूसरे ईयर के अंदर 0.78, नेक्स्ट ईयर के अंदर 0.81, पहले हुई इंक्रीज़ फिर हो गई डिक्रीज़, फिर उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ 0.85, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और फिर डिक्रीज़ 0.8 टाइम्स। और नेट एसेट पर शेयर, फर्स्ट ईयर के अंदर 22.74, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर इंक्रीज़ 26.65, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ 29.32, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ 33.91, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर डिक्रीज़ 36.51। आगे है एक्टिविटी टर्नओवर रेशो, ये भी फर्स्ट ईयर के अंदर 0.62, सेकेंड ईयर के अंदर 0.67 इंक्रीज़, थर्ड ईयर के अंदर फिर डिक्रीज़ हो गई है, फोर्थ ईयर के अंदर देख लो तो फिर और इंक्रीज़ हो गई है, अगर फिर फाइव ईयर के अंदर देखो कि फिर और इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह फिक्स टर्नओवर रेशो, फर्स्ट ईयर के अंदर 0.77, सेकेंड ईयर के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, थर्ड ईयर के अंदर भी इंक्रीज़ आ रहा है, फोर्थ ईयर के अंदर माइनर से डिक्रीज़ आ गया, और फाइव ईयर के अंदर 0.8 आ गया, काफ़ी डिक्रीज़ आ गया। उसके नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ़ डेज़ इन इन्वेंट्री, जो थी पहले साल 114 थी, दूसरे साल 127 डिक्रीज़ हो गया, तीसरे साल फिर इंक्रीज़ हो गया 130, फिर चौथे साल फिर डिक्रीज़ 126, और आठवें साल फिर इंक्रीज़ 108 डेज़, डिक्रीज़ 126 प्रीवियस था, तो नेक्स्ट ईयर जो था वो 108 था, ये डिक्रीज़ आया है।
इसी तरह नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ डेज इन रिसीवेबल पहले 32 था, फिर इंक्रीज़ हुआ 29 पे चला गया, फिर डिक्रीज़ हुआ 29 पे चला गया, फिर इंक्रीज़ हुआ 32 पे चला गया, फिर इंक्रीज़ 37 पे, फिर डिक्रीज़ 35 पे। नेक्स्ट रेशोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ डेज़ हैं इन पेबल है। पहले साल 114, दूसरे साल डिक्रीज़ हुई 106, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ हुई 100, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर इंक्रीज़ हुई है 105, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर और जो है वो डिक्रीज़ हुई है 97। और ये आगे आ जाती है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इसका क्या हुआ कि पहले साल 33, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हो गया भाई 51 पे, फिर इंक्रीज़ 63, फिर डिक्रीज़ 58, फिर डिक्रीज़ 45। इसी तरह आ गया है एम्प्लॉय प्रोडक्शन रेशो। ये प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय जो था फर्स्ट ईयर के अंदर था 46, नेक्स्ट ईयर के अंदर माइनर सा इंक्रीज़ आया 46.02, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर जो है डिक्रीज़ हुआ 47, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ 37, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर भी 37, ये इक्वल रह गया। और नेक्स्ट देते हैं रेवेन्यू पर एम्प्लॉयज़। पहले साल 6.1 है, नेक्स्ट ईयर के अंदर 6.9 है, बढ़ गया है, फिर बढ़ गया 71.1 है, फिर कम हुआ है 6.4, फिर बढ़ गया 7। इसी तरह नंबर नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय जो है तो पहले साल के अंदर 1.4 था, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 1.6 इंक्रीज़ हुआ, नेक्स्ट ईयर के अंदर वही सेम रहा, उससे नेक्स्ट जो है वो डिक्रीज़ हुआ 1.3 है, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और डिक्रीज़ हो गया 1 हो गया। इसी तरह नेट स्टाफ टर्नओवर रेशो है। पहले साल के अंदर 30.7 है, नेक्स्ट ईयर के अंदर इंक्रीज़ हुआ 40 पे चला गया, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ 27, फिर इंक्रीज़ 40.4, फिर इंक्रीज़ 45.5%। इसी तरह नॉन फाइनेंशियल रेशो जो थी ऑफ प्लांट अवेलेबल्स वगैरह अवेलेबिलिटी के लिए, तो वो पहले ईयर के अंदर जो था वो 38.9 है, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 66.8 है, नेक्स्ट ये इंक्रीज़ हुआ, नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो सेम ही है, बस माइनर सा ना पॉइंट के अंदर डिक्रीज़ आया 66.3 है, फिर उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर इंक्रीज़ आया 71.4, नेक्स्ट ईयर के अंदर और इंक्रीज़ आया 77%। अच्छा, और ये जो अदर्स जो इसकी रेशोज़ चीज़ें हैं ना, वो ये थी कि स्पार्स इन्वेंट्री जो थी ना, स्पार्स इन्वेंट्री एज परसेंटेज ऑफ एसेट कॉस्ट, ये जो पहले साल के अंदर हमें जो पड़ी वो पड़ी 0.1%। नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर सेम रही 0.1, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर भी सेम 0.1, उसके नेक्स्ट ईयर में भी सेम रही 0.1। इसी तरह मेंटेनेंस कॉस्ट जो है थी ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह, वो फर्स्ट ईयर के अंदर 0.58, सेकेंड ईयर के अंदर बढ़ गया 0.68, नेक्स्ट ईयर के अंदर और बढ़ गया 0.79, नेक्स्ट ईयर के अंदर और बढ़ गए 1.19, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर वो और बढ़ गए 1.47%। और नेक्स्ट ईयर के अंदर और नेक्स्ट रेशो जो थी वो थी एडमिन के एक्सपेंस टू सेल्स रेशो, वो फर्स्ट ईयर के अंदर 2.4, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ 2.5, नेक्स्ट ईयर के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर 2.4, नेक्स्ट ईयर के अंदर 2.5, लिटल सा जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंड ईयर के अंदर 3.3 काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, 5 ईयर के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है 5.3, नेक्स्ट ईयर के अंदर डाउन हुआ है 4 आ गया। इसी तरह मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंस टू सेल्स रेशो है, फर्स्ट ईयर के अंदर 21.4 आ गई है, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर डिक्रीज़ हुई है 20.7, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है डिक्रीज़ आई है 20.2 है, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देख लें तो और जो है इंक्रीज़ आई है 21.8 है, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर और इंक्रीज़ हुई है 24.9। ये जो थी रेशोज़ सारी, ये हमने जो सॉल्व की है ये हमने प्रीवियस डाटा की हेल्प से सॉल्व की है। जो प्रीवियस डाटा हमने निकाला था पिछले 5 सालों का, कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, बैलेंस शीट थी, इनकम स्टेटमेंट थी, ये 5 ईयर की जो है हमने सबसे पहले डाउनलोड कर ली है।
इसी ऑफिशियल वेबसाइट थे। फिर हमने ये रेशोज़ वगैरह फाइंड की हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी फ़र्दर है, लिक्विडिटी है उसकी फ़र्दर है, इन्वेस्टमेंट है उसकी फ़र्दर है, और भी काफ़ी रेशोज़ हैं यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहा है, उसकी भी ये देखें कि फ़र्दर है। मैंने ये ना इनको डार्क यहाँ पे इनको किया, सॉरी इनको मैंने लाइट किया हुआ है रेशोज़ को, ताकि ये वाज़े नज़र आ जाएँ कि ये रेशोज़ किस की हैं। ठीक है, फ़र्दर रेशोज़ है ना इसकी। तो अगर हम इस AGP लिमिटेड की बात करें फार्मास्यूटिकल की ओवरऑल, मतलब इस 5 ईयर को इसके ऊपर बात करें कि 5 ईयर के अंदर इसकी जो है वो क्या हेल्थ रही है, क्या रेशियोज़ जो है वो बढ़ी हैं, कौन सी इंक्रीज़ अंदर आए हैं, किसके अंदर डिक्रीज़ आया है, ओवरऑल बात कर लें तो इंक्रीज़ आया है। तो वो किस वजह से इंक्रीज़ आया है? वो इस वजह से इंक्रीज़ आया है क्योंकि इस टाइम कोरोना था। ठीक है, जिस कोरोना ये कोविड-19 के इफ़ेक्ट की वजह से ना फार्मास्यूटिकल की बहुत ज़्यादा सेल थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी फार्मास्यूटिकल की, क्योंकि उस टाइम पूरी कंट्री के ऊपर, ये ऐसे नहीं कि एक कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था जिसकी वजह से इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, नहीं, ओवरऑल आप वर्ल्ड को देखें जिसका अच्छा भला इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे जो है हर एक कंपनी, जो भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी थी, जैसे कि ये AGP है और उसके अलावा भी और भी हैं, जितनी भी जो थी ना उनकी रेशोज़ जो है वो तकरीबन, अगर आप प्रीवियस डाटा निकाल लें ना, अगर ये कोविड के पीछे जो ईयर के डाटा है वो आप निकाल लें और कोविड वाला निकाल लें, तो इसके अंदर आप कंपैरिजन जब करेंगे ना, तो कोविड वाला टाइम जो था वो काफ़ी पीक पे था। उस टाइम मेडिसिन की सेल जो है वो बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन कंट्री के ऊपर बन गई थी जिसके अंदर हर किसी को देखो कि मेडिसिन की ज़रूरत। तो इस वजह से अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि इस टाइम जो है रेशोज़ जो थी, इस टाइम जो कंपनी की हेल्थ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और कंपनी ने जो है प्रॉफिट जो अर्न किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अर्न किया है। और इस तरह से ये तो हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वो पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि इसकी सेल बढ़ गई है। अगर हम किसी और कंपनी की बात कर लें, फार्मास्यूटिकल से अलग बात कर लें, ऑटोमोबाइल वगैरह की बात कर लें, तो उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, उनकी सेल्स कम हुई है, तो इसकी सेल्स ज़्यादा बढ़ गई हैं फार्मास्यूटिकल की। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो फार्मास्यूटिकल्स की रेशोज़ AGP लिमिटेड के ऊपर था, AGP फार्मास्यूटिकल के ऊपर था, जो हमने ये रेशोज़ कैलकुलेट वगैरह किए हैं और इसके ऊपर हमने बात की है। अल्लाह हाफिज़।